अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि जो अंदर की इन्वायरमेंट है, मतलब है कि छत के नीचे बैठे हुए, वो बाहर की इन्वायरमेंट से कोई कम खतरनाक नहीं है। तो हम अपने आप को अमूमन रिफ्यूज देने के लिए, अपने आप को बाहर की आलूदगी से बचाने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं या दफ्तर के अंदर, जहाँ पर ना तो ज्यादा हरारत है, ना ज्यादा डस्ट है, ना शोर है, ना कुछ है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि अंदर की इन्वायरमेंट बाहर की इन्वायरमेंट से, माहौल से 2 गुना 3 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो क्या आप इसको यकीन करेंगे? तो इसी मौजू पर आज हम बात करना चाह रहे हैं आपसे। नाज़रीन, ये देखें कि सबसे पहले घर के एक माहौल और उस सिनेरियो को जरा देखें कि उसमें क्या होता है। एक जो घर है, अमूमन हम उसमें एग्जॉस्ट फैन जो है ना, उसको चलाने के आदी नहीं है। उसी घर के अंदर किचन भी है, उसी के अंदर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है नाज़रीन। और आप देखें कि आजकल के जो जरा अफोर्ड करने वाले तबके हैं, उनके घरों में रेफ्रिजरेटर के अलावा फ्रीजर भी होता है, डिस्पेंसर भी होते हैं, ओवन चल रही है, माइक्रोवेव, इसके अलावा वाईफाई सिस्टम चल रहे हैं अंदर, घर के अंदर रखा हुआ राउटर, और इसके अलावा हम बहुत सारे LED हैं, हम वो चला रहे हैं। तो ये कभी वो चीजें हैं कि जिसके अंदर से निकलने वाली आलूदगी जो है, चाहे वो शौं की शक्ल में है, चाहे वो गैस की शक्ल में है, या चाहे वो किसी और खतरनाक चीज जो हमारी सेहत के लिए हो सकती है, उसके लिए खतरनाक है, तो वो हमें नजर नहीं आती। तो एक मैं तो ये कहूँगा कि वाहद खुदा की ज़ात है, जो नज़र ना आए तो आप बिलीव कर लें उस पर। लेकिन हमें बहुत सारी उसके अलावा भी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती और हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। लेकिन अब आप देखें कि हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी CFC निकल रही है। रेफ्रिजरेटर का ज़रा गौर करें कि क्या उस किचन के अंदर हमने क्या एग्जॉस्ट फैन जो है इस तरह प्रॉपर लगाया हुआ है कि वो सारी गैस को बाहर निकाल दे, और जो उधर डिस्पेंसर पड़ा है उसमें से भी गैस निकल रही है, जो फ्रीजर घर में 1-2 रखे हुए हैं उसमें से भी निकल रही है। तो एग्जॉस्ट अगर किचन में है तो फिर सेफ है, क्योंकि वो सारी गैसेस जहां पर प्रोड्यूस हो रही हैं, एमिशन हो रही है, वहीं सारे वो बाहर चली जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अगर बेडरूम में चलाया हुआ है हमने अपना एग्जॉस्ट फैन, या कॉमन रूम के अंदर हमने चलाया हुआ है, तो लेकिन किचन का नहीं चलाया हुआ, तो वो किचन की सारी गैसेस को, वो सारी खतरनाक चीज़ों को उठाकर हमारे फेफड़ों के अंदर पहले लेके जाएगा और उसके बाद फिर बाहर निकालेगा। तो ये अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हैं, तो क्या आप मेरी स्टेटमेंट से एग्री करेंगे कि अंदर की जो फ़िज़ा होती है वो बाज़ औक़ात बाहर की फ़िज़ा से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होती है। बाहर जो फ़िज़ा है वो आपको डस्ट से सांस का मसला हो सकता है, शोर से कानों का मसला हो सकता है, वहाँ पर अगर हिद्दत ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा है, तो आपके अगर कपड़े जो है ना ज़्यादा गहरे रंग के हैं या ब्लैक हैं, तो उससे आपको मसला हो सकता है। लेकिन वो आपके अंदर कैंसर तो नहीं पैदा कर रहे ना। तो हम जो इनडोर एनवायरनमेंट को अगर हम गौर नहीं करते, तो हम असल में उन गैसेस को, फाउल चीज़ों को, ख़तरनाक चीज़ों को इनहेल कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर कैंसर पैदा कर सकते हैं। और घरों के अंदर मैं आपको ये बता दूं, हमें नहीं मालूम, हम अपनी स्क्रीनिंग नहीं करते। हमारे घर में बूढ़े भी होते हैं, मिडिल एज के भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। हम नहीं ये देखते कि किसके अंदर कैंसर जो है वो पनप रहा है। ठीक है, अगर किसी के अंदर से वो पैदा हो रहा है वो कैंसर, और ऊपर से हम ये सारी इनडोर स्मोक जिसको कहते हैं, ये सारे को मिलाकर आप स्मोक कह सकते हैं, तो वो उसके अंदर वो सांस ले रहा है, तो उसकी जो हालत है वो ज़्यादा दगरगूं खतरनाक हो सकती है। अब इसका एक हल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, बल्कि 2 हल पेश करता हूँ, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो करें। पहली तो बात है कि किसी भी सूरत में आप ऐसी जगह एग्जॉस्ट फैन ना लगाएं कि वो किचन की, जहाँ पर वो सारी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो खींच के आपको सिटिंग रूम में या बेडरूम में ले आए और ताकि आप उसको इनहेल करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका एग्जॉस्ट फैन किचन होना चाहिए और उसको 24 आवर चलना चाहिए। ये भी है कि हमने देखा है कि वो कहते हैं जी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसको बंद कर देते हैं। भाई, आपने 2 फ्रीज़र और 1 डिस्पेंसर और ओवन है, आपके पास माइक्रोवेव, इतनी चीज़ें एक ही कमरे के अंदर बंद करके रखी हुई हैं, वो तो 24 आवर चल रही हैं। तो कैसे हो सकता है कि हम एग्जॉस्ट फैन जो है ना उसको 1 घंटे के लिए चलाएं? तो घर में बच्चे भी हैं, ज़रा ज़हन में रखना है, बच्चे हमें ज़्यादा अजीज़ होते हैं। तो दूसरा एक हाल भी है। दूसरा ये है कि जो लोग नया घर बनाना चाह रहे होंगे आजकल, या जो अभी भी बने बनाए घर में थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं। आजकल किचन के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि कुकिंग रेंज है, तो उसके ऊपर एग्जॉस्ट की पूरी चिमनी लगी होती है। तो इसी तरह का एक सेटअप जो है वो रेफ्रिजरेटर वाले पोर्शन में ऊपर लगाएं, ताकि वहां पर जो एग्जॉस्ट चल रहा है वो सारी की सारी CFC, खतरनाक गैस जो कैंसर कॉज कर सकती है, उसको उधर से डायरेक्ट ही वो बाहर फेंक देगी। तो ये उसका दूसरा सोल्यूशन है। और एक तीसरा सोल्यूशन भी है, वो ये है कि घरों में इनडोर प्लांट्स जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं,
वो रखें और वो ज़्यादा रखें। सिटिंग एरिया अगर आपका बड़ा है तो आप उसके अंदर वो वाले प्लांट रखें। हम किसी वक्त इस पर एक अलग से प्रोग्राम करके आपको बताएंगे कि ये वाले कौन कौन से प्लांट्स होने चाहिए, कितने फासले पे रखने चाहिए और उनको कैसे आपने मैनेज करना है। इसी तरह के जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं वो आप बेडरूम में रख सकते हैं। अपने लॉन तो हर खुली जगह होती है, वहाँ तो है ही है, लेकिन जितना बंद पोर्शन है अपने घर का उसमें रखें। और खुदा के लिए एक चीज़ मैं बड़ों से ये कहूँगा, ख़ास तौर पर ख़वातीन से, कि आप खिड़कियाँ नहीं खोलती। रोशनदान तो खैर वैसे ही अल्लाह के फजल से घर में होते ही नहीं है, तो लेकिन खिड़कियाँ तो मौजूद है। खिड़कियाँ नहीं खोलती जी, बाहर से डस्ट आएगी, आगे फिर आप दबीज़ पर्दे भी डाल देती हैं। तो फिर एक ये देखें, जो सूरज की रोशनी है एक लिहाज से जरासीम कुश है, ये एंटीबायोटिक भी है। तो अगर आपने पर्दे हटाए हुए हैं और वहाँ से बाहर से गर्मी, थोड़ी सी हीट, क्योंकि शीशे से अगर गर्मी अंदर आ सकती है तो लाइट भी आती है, तो इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर अंदर का राइज करती है। तो इससे जो छोटे मोटे जरासीम पैदा होते हैं ख़ास तौर पे कुकिंग एरिया के अंदर, वो मारे जा सकते हैं। आप रोज़ाना ना खोलें, 1-2 घंटे के लिए खोल लें, या वीक में एक दिन मुकर्रर कर लें कि पूरा दिन फिर आपने वो खिड़कियाँ खुली रखनी है और एग्जॉस्ट चलाने हैं, ताकि वो जो फाउल चीज़ें जमा हुई हैं वो बाहर निकल जाए। अगर आपके जहन में इस सिलसिले में कोई सवाल आता है तो आप हमसे कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह इसी पर आपको जवाब भी दें।